नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भविष्य के लिए डीआरडीओ पहले से ही एक स्टेल्थ यूसीएवी जिसे हम सब घातक के नाम से जानते हैं उसके ऊपर काम कर रही है। और इसके अलावा हमारी जो एचएएल है वो भी एक स्टेल्थ यूसीएवी को बना रही है जिसको हम सब कैट्स वॉरियर के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों स्टेल्थ ड्रोन के आने के बाद भारत की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है तो वो टॉप 5 कंट्री में आ जाएगी और भारत भी इस एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। तो इन दोनों ड्रोन की जो टाइमलाइन है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो ऐसे में इनका जो रोल आउट है वो पैरेलल में हो सकता है और इनकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो भी एक ही साथ कंडक्ट की जा सकती है। तो ये जो ड्रोन है ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन इसके अलावा भी हम एकलव्य और साथ में माया यूसीएवी के ऊपर काम कर रहे हैं और ये भी भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रोन होंगे। तो इस टॉपिक के ऊपर आप में से ही हमारे एक सब्सक्राइबर ने वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो इसी कारण से हम आज की इस वीडियो में एकलव्य और साथ में माया ड्रोन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो 2021 में बेंगलुरु बेस्ड एक प्राइवेट कंपनी जिसे हम सब काइनेटिक्स इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड इंडिया के नाम से जानते हैं, तो इन्होंने यूके की एक कंपनी मार्क्स एविएशन के साथ एक जॉइंट वेंचर को सेटअप किया। तो इस जॉइंट वेंचर के अंतर्गत हमको 2 ऐसे नए ड्रोन बनाने थे जो कि नेक्स्ट जनरेशन की कैपेबिलिटी के साथ में आए। और साथ ही साथ अगर आप इन ड्रोन्स की कैपेबिलिटी और साथ में इनकी स्पेसिफिकेशंस को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये अमेरिकन और साथ में जो वेस्टर्न वर्ल्ड के ड्रोन होते हैं उनके साथ कंप्लीट करने में कैपेबल होंगे। साथ ही साथ कई मामलों में ये उन ड्रोन से भी आगे होंगे। तो भारत की ये बेंगलुरु बेस्ड प्राइवेट कंपनी लगभग 1 दशक से भी ज्यादा से भारत के लिए काम कर रही है। इसके अलावा जो यूके की कंपनी है उनको भी लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस है जिसके अंतर्गत वे ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी को मास्टर कर चुके हैं। तो ऐसे में 2 प्राइवेट कंपनियों के जॉइंट वेंचर से जो हमारी एचएएल और साथ में जो सरकारी कंपनियां हैं तो उनके लिए भी कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे कि हमारे यहाँ पर जो स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स हैं वे और ज्यादा बड़े स्केल के ऊपर तैयार हो सकेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों ड्रोन्स में से हम एकलव्य ड्रोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये एक स्टेल्थ लॉयल विंगमैन होगा, जैसा कि आप सबको कैट्स वॉरियर एचएएल के द्वारा दिखाया गया था। तो इसकी जो लेंथ है वो लगभग 9 मीटर के आसपास होगी। साथ में इसका जो विंग स्पैन है वो 7 मीटर के आसपास हो सकता है और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो लगभग 1000 किलोमीटर पर आवर तक होगी। और इसके लिए इसमें एक इंजन का यूज किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक सिंगल इंजन ड्रोन होगा और साथ ही साथ ये लगभग 45,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ने में सक्षम होगा। और इसकी जो रेंज है वो अभी के लिए क्लियर नहीं है, लेकिन जैसा कि यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस को दिखाया गया है तो ऐसे में इसकी जो रेंज है वो हमारे कैट्स वॉरियर सिस्टम के बराबर या फिर उससे ज़्यादा हो सकती है। साथ ही साथ स्टेल्थ के लिए इसमें एक इंटरनल वेपन बे भी होगा जिसके अंदर ये वेपन्स को कैरी कर सकेगा। और यहाँ पर जो वेपन्स के लिए स्कोप है तो इसमें जो हमारी संत हेलिना और साफ जैसे जो बॉम्ब्स है उनका इंटीग्रेशन आप सबको देखने को मिल सकता है। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और साथ में नेक्स्ट जनरेशन के जो सेंसर्स हैं वे भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि ये एक जैमिंग एनवायरनमेंट में भी ऑपरेट करने में सक्षम होगा। इसके अलावा ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग को भी कर सकेगा, जिससे कि ये और ज़्यादा लॉन्ग एंड्योरेंस के साथ आएगा। तो जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि इसकी जो कैपेबिलिटी है वे कैट्स वॉरियर के या तो बराबर होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो एचएएल का कैट्स वॉरियर है तो वो एक ट्विन इंजन विंगमैन होगा जिसमें एचएएल के 25 किलो न्यूटन के HTFE 25 इंजन का यूज़ किया जाएगा। तो एकलव्य में किस इंजन यूज किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। क्या यहाँ पर जो इंडिजिनस ऑप्शन है उसका यूज किया जा सकता होगा। इसके बाद इस ड्रोन का इस्तेमाल ISR काउंटर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और साथ में मैंड एस्कॉर्ट जैसे जो रोल है उसके अंदर किया जा सकता होगा। साथ ही साथ हमारे जो तेजस MK2 MK जैसे जो फाइटर जेट होंगे तो उनकी ये कैपेबिलिटी को और ज्यादा इनहेंस करेगा। और इसके बाद अगर आप बात करें इसकी टाइमलाइन की तो दोस्तों इसकी जो टाइमलाइन है वो कहीं पर भी दिखाई नहीं गई है, लेकिन इसके एक प्रोटोटाइप की इमेज को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिससे कि पता चलता है कि ये अपने काफी ज्यादा एडवांस स्टेजेस में है और बहुत जल्द इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसको कंडक्ट किया जा सकता है। तो इसके प्रोटोटाइप की एडवांस स्टेजेस को देखते हुए लगता है कि ये बड़ी आसानी से आप सबको 2024 से पहले देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा इसके डिजाइन के कारण इसका IR सिग्नेचर और साथ में RCS भी काफी ज्यादा कम रहेगा, जिससे कि दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर जो मैनपैड ADS है तो उनसे इस ड्रोन
को मारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसके बाद इस प्रोजेक्ट का जो सेकंड ड्रोन होगा तो उसको आप सब अमेरिकन ड्रोन के बराबर या फिर उनसे एक कदम आगे मान सकते हैं। तो इसको नाम दिया गया है माया UCAV। तो इस ड्रोन की जो एंड्योरेंस है वो लगभग 32 घंटे तक होगी और इतनी एंड्योरेंस को हमने किसी भी स्वदेशी ड्रोन से अब तक हासिल नहीं किया है। इसके बाद इस ड्रोन की सर्विस सीलिंग 33,000 फीट और साथ में स्पीड 268 किलोमीटर पर आवर के पास आप सबको देखने को मिल जाएगी। और इस ड्रोन का जो टोटल वेट है वो 2,700 किलोग्राम होगा और ये अपने साथ 800 से लेकर के 1,000 किलोग्राम के जो पेलोड है उसे ले जाने में सक्षम होगा। यानी कि यहाँ पर एक बड़े स्केल के ऊपर जो वेपन्स है उनका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा। तो जो टर्किश TB2 ड्रोन है तो उसको डायरेक्ट ऑपरेट किया जाता है, जिसके कारण उसकी जो रेंज है वो 250 से लेकर के 300 किलोमीटर के आसपास है। तो ऐसे में इस रेंज के कारण जो एनिमी के ट्रूप्स है तो वे बड़ी आसानी से जो ग्राउंड स्टेशन है उनका अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ड्रोन के वे 250 से लेकर के 300 किलोमीटर के एरिया के आसपास हो सकते हैं। तो ऐसे में जो ग्राउंड स्टेशन पर ऑपरेटर हैं उनकी भी जो जान है वो खतरे में आ जाती है। तो वहीं पर इस ड्रोन को भी अगर डायरेक्ट ऑपरेट किया जाता है तो इसकी रेंज लगभग 350 किलोमीटर तक होगी। इसके अलावा अगर इसको सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी कि सैटकॉम से यहाँ पर इनेबल कर दिया जाता है तो ऐसे में इसको 5,000 किलोमीटर से भी दूर कोई ऑपरेटर इसको ऑपरेट कर सकता है, जैसे कि आप सब ने अमेरिकन ड्रोन्स को देखा होगा। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने जो तपश के माध्यम से सैटकॉम टेक्नोलॉजी को हासिल किया है तो वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा इस ड्रोन की लेंथ लगभग 11 मीटर और साथ में जो विंग स्पैन है वो 21 से लेकर के 22 मीटर के आसपास आप सबको देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ इसमें एक लो फ्यूल कंजप्शन हाइब्रिड पावर प्लांट का यूज़ किया जाएगा, जैसे कि आप सब अमेरिकन ड्रोन्स में देख सकते हैं, जिससे कि इसका जो RCS है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा और यही प्रोपल्सन सिस्टम इसको अमेरिकन ड्रोन जैसा सिस्टम बनाएगा। इसके बाद UK की जो मास्क एविएशन है तो उन्होंने अपने CGI इमेजेस में दिखाया है कि इस ड्रोन में लगभग 6 हार्ड पॉइंट होंगे जिनके ऊपर ये वेपन्स को ले जा सकता होगा। तो यहाँ पर जो हमारी संत हेलिना और साथ में जो बाकी एयर टू ग्राउंड मिसाइलें हैं उनका इंटीग्रेशन आप सब देख सकते हैं और ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ISR थर्मल सेंसर को भी ले जाने में सक्षम होगा। और इस ड्रोन में आप सबको एक सिंथेटिक अपर्चर रडार और साथ में मैरीटाइम पेट्रोल रडार देखने को मिल जाएगा, जिससे कि ये ड्रोन और ज़्यादा एडवांस और साथ में लीथल बन सकेगा। तो दोस्तों एकलव्य, माया, घातक और साथ में जो कैट्स वॉरियर जैसे जो स्टेल्थी ड्रोन है तो इनके आने के बाद जो भारत का ड्रोन टेक्नोलॉजी में कॉम्बिनेशन होगा वो आप सबको अमेरिकन और साथ में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनके जैसा देखने को मिलेगा। और आप सबको आज के मुकाबले में भारत आने वाले समय में टॉप 5 कंट्रीज में देखने को मिलेगा जिनके पास इस तरह की ड्रोन टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो दोस्तों बाकी तो इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है, और अगर आप भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।